हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दत्त शुक्ला। आज मैं आपसे बात करूंगा। पहले बताता हूं, मैं प्रावी आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर कानपुर में एम्ब्रोलॉजिस्ट हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि आईवीएफ की टाइमिंग कैसी होनी चाहिए। कई लोग के दिमाग में ये सवाल होता है कि अरे यार, मेरी तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, मुझे पता नहीं क्यों उसने आईवीएफ बोल दिया। तो क्या हम लोग के पास फ़ोन आते हैं कई सारे कि मैं पूछता हूँ कि आपको किस वजह से आईवीएफ कराना है। कहते हैं पता नहीं, मेरे अंदर तो सब कुछ ठीक है, मुझे किसी ने बता दिया आईवीएफ के लिए। तो दोस्तों, ये ना एक बहुत बड़ा मिथ है। हम भी ये चाहते हैं कि आपके अंदर कोई खराबी ना हो, लेकिन आईवीएफ तभी एडवाइस किया जाता है जब आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम हो रही है। आप इसको जान लो, उसके हिसाब से काम करो। जैसे एक उदाहरण लेके चलते हैं, 30 साल की महिला। 30 साल की महिला जिसको थोड़ी बहुत पीरियड्स में प्रॉब्लम है, उसका एएमएच ठीक है, उसकी ब्लड की रिपोर्ट सारी ठीक है, यूट्रस ठीक है, फैलोपियन ट्यूब खुली हुई है, बट एग रप्चर होने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। अगर ऐसा पेशेंट टाइमली जा करके किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाता है, गायनेकोलॉजिस्ट से बेटर है इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। अगर उसको दिखाता है, अगर उसको कंसीव करना है, तभी वो जाएगा निसंतानता विशेषज्ञ के पास में, दिखाता है। और कुछ दवाइयों के बाद में उसका एग रप्चर होना, फॉलिकुलर रप्चर होना, एग रिलीज होना नॉर्मल हो जाता है, तो वो नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकती है। अब मान लो इसी महिला में देखा गया कि उसकी ट्यूब्स बंद हैं। अगर ट्यूब्स बंद हैं तो बजाय इसके कि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं एसएसजी कर लो उससे, और कुछ लोग बोलते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से हम ट्यूब खोलने का दावा करते हैं। तो मतलब देखो, मेरा कोई ऑफेंस नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट दीज पीपल हु आर क्लेमिंग ऑल दिस, बट साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको ट्यूब्स खुलवानी है, आपकी ट्यूब्स बंद पाई गई है एचएसजी में, तो बेटर है कि जितना जल्दी प्लान करें लेप्रोस्कोपी द्वारा ट्यूब्स खुलवाने के लिए, क्योंकि कम उम्र में अगर आप लोग इसको खुलवाने का प्रयास करते हो तो उसके खुलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर आप 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में अगर आपसे कहा जाए 10 किलोमीटर भागना है, आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी जितना कहा जाए 35 साल से ऊपर अगर आपकी एज हो गई हो तब भागो। अपने आप सोच के देख लो। तो कम उम्र में लेप्रोस्कोपिकली या इस तरह की चीज़ों को करेक्शन करा करके आईवीएफ से बचना आसान है, या आईवीएफ भी कराना पड़ता है कम उम्र में तो सफलता के चांसेस बढ़ते हैं। आईवीएफ की टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर आपको पता लग जाए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको संतान होने में किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्या कारण है कि अगर हम उसको अभी ठीक कर दें तो आपको संतान हो जाएगी, तो उस दिशा की तरफ कदम बढ़ाना उसी वक्त से शुरू कर दो जैसे ही आपको ये चीज़ डायग्नोज होती है। और जब तक ये चीज़ डायग्नोज नहीं होती है तब तक इस चीज़ के पीछे पड़ जाओ, भले आपको 1, 2, 3, 4 कंसल्टेशन अलग अलग लोगों से लेने पड़े। अपने दिमाग में इसको क्लैरिटी रखो। बहुत ही आसान है दोस्तों, केवल 4 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। बच्चेदानी, फैलोपियन ट्यूब यानी नलिया, अंडेदानी और पुरुष में सीमेन, वीर्य। ये चारों चीज़ें अगर ठीक हैं तो संतान प्राप्त होने में आपको लगभग कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर सारी चीज़ें हम लोग बैलेंस कर सकते हैं सिंपल दवाइयों से। इन 4 चीज़ों में बच्चेदानी, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय और सीमेन यानी वीर्य, इन 4 चीज़ों में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तभी आपको किसी इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक मैं इस मामले में काफ़ी क्लियर हूँ कि जैसे ही आपको अपनी कोई प्रॉब्लम पता लगे कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, आपको निसंतानता की समस्या है, और जब वो डायग्नोस हो जाए तो उसकी तरफ आप लग जाओ, वही सही टाइमिंग है। अगर आप लेट करते हो, आपकी उम्र 35 वर्ष के बाद है, शादी को आपके 15 साल, 17 साल, 18 साल, कई पेशेंट तो हमारे पास 30, 32, 35 साल पहले शादी हुई थी तब के भी आ जाते हैं। तो अगर आपको अपना समय बचाना है तो एज सुन एज दिस डायग्नोसिस आप डायग्नोसिस करते हो कि हाँ, आपको पता लगता है कि हमारी निसंतानता इस वजह से है, उसका इलाज करो। क्योंकि एक स्टेज के बाद हो सकता है आपको दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़े, अपने खुद के अंडे खराब हो जाए तो आपको डोनर एग्स की ज़रूरत पड़े, या कोई और ऐसी प्रॉब्लम हो जिस वजह से आप खुद की चीज़ें ना इस्तेमाल करके बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंट हो। उसके हिसाब से उसमें खर्च भी बहुत बढ़ जाता है,
और उसमें सफलता के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो जितना जल्दी आपको पता लगे उतना जल्दी आप इन सब चीज़ों के लिए बढ़ो, तो उसमें आपको सफलता के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको मुझसे कोई बात करनी है तो 8417084446 पर मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।